हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस इंग्लिश डेलीकेसी। चलिए आज मैं आपको सुनाती हूँ एक ऐसे राजा की कहानी जिसे टाइगर किंग भी कहा जाता था और ये जो उनका नाम था बहुत ज्यादा फेमस था। चलिए अब स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको इनके नरेटर का नाम बता देती हूँ। इनके नरेटर का नाम था मीन्स ऑथर, इनका नाम था कल्कि कृष्णमूर्ति। ठीक है, और ये एक तमिल एक्टिविस्ट भी थे और इंडियन इंडिपेंडेंस पे ये प्रॉपरली जो है एक मोटिव था इनका, एक उसमें रोल था। तो चलिए अब शुरू करते हैं कहानी। तो ये जो कहानी है ये प्रतिबंधपुरम के राजा के बारे में है कहानी, और उस राजा को टाइगर किंग भी कहा जाता था। वैसे तो इनके बहुत सारे नेम थे जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली टाइगर किंग के नाम से जाने जाते थे। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों, तो ये आपको स्टोरी में आगे चलने में समझ में आएगा। तो देखिए जब राजा बॉर्न होते हैं मीन्स जब वो प्रिंस होते हैं 10 डेज के होते हैं, तो जो वहां के किंगडम के जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना, वो एक प्रिडिक्शन करते हैं। अब उनकी देखिए प्रिडिक्शन क्या होती है, वो कहते हैं कि ये बच्चा जो इस तारे के अंदर पैदा हुआ है इसका डेथ आएगी। तो वो ये बात सुनते हैं तो 10 डेज के जो किंग होते हैं वो कहते हैं कि डेथ तो आनी ही आनी है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि मेरे डेथ का कारण क्या है। अच्छा, ये जो एक इंसिडेंट है ये बहुत ही ज्यादा सबको सरप्राइज कर देता है। क्यों? क्योंकि एक 10 दिन का बच्चा इतना वाइजली कैसे बोल सकता है, लेकिन यहाँ पे वो बोलता है। देखिए ये स्टोरी बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट नहीं है, ये एक फिक्शनल स्टोरी है। ठीक है, तो जब वो अपने डेथ का रीजन पूछता है, जो एस्ट्रोलॉजर है वो उसको क्या बताता है कि जो बुल का स्टार है आप उसमें पैदा हुए हैं। अब बुल जो होता है वो टाइगर का एनिमी होता है, इसीलिए आपकी जो डेथ है वो टाइगर की वजह से होगी। अब जब ये बात सुनते हैं, जो राजा है जो किंग है, अभी तो प्रिंस होता है वो क्या कहता है, लेट टाइगर्स बिवेयर, कि अब टाइगर्स जो है वो सावधान हो जाए। और ये बात सुन के, ये जो इंसिडेंट बचपन का होता है, बहुत सुन के सब बहुत ही ज्यादा जो है शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि छोटा सा 10 डेज का बेबी थे वो। ठीक है, अब प्रिंस जैसे जैसे बड़े होते हैं उनको इंग्लिश नैनी के जो है उनका ब्रॉटअप मीन्स कि उनका पालन पोषण करती हैं वो। ही वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। ठीक है, उनकी जितनी भी अपब्रिंगिंग है वो इंग्लिश नैनी करती हैं। उनको इंग्लिश काउ का मिल्क दिया जाता है, उनको इंग्लिश स्टोरीज पढ़ाई जाती है, जितना भी है उनको इस तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग होती है। और इस तरीके से जब वो 20 साल के हो जाते हैं तो जो उनका राज्य है जो अभी तक अंग्रेजों के हाथ में था वो उनके हाथों में आ जाता है। अब वो वहां पे उनका राज्य चलता है। अच्छा, अब जब राजा 20 साल के हो जाते हैं तो उनको उनकी जो भविष्यवाणी है बचपन की एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा की गई वो याद आती है। तो वो ये डिसाइड करते हैं, एक्चुअली उन्होंने एक पुरानी कहावत सुनी होती है, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि जब मुसीबत आए, जब अपनी सेल्फ डिफेंस में जब काउ को भी मार सकते हैं। देखिए यह काउ को क्यों कहा गया है, क्योंकि हिंदू धर्म में जो होता है काउ को बहुत ही ज्यादा पाक माना जाता है, बहुत ही ज्यादा जो है पवित्र माना जाता है, उसको आप मार नहीं सकते, काऊ की पूजा करी जाती है। लेकिन राजा का एक पुरानी कहावत पे भरोसा था कि आप मुसीबत आने पे काऊ को भी मार सकते हैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। तो जब काऊ को मार सकते हैं तो फिर टाइगर क्या चीज है, और ये सोच के महाराजा जो है वो टाइगर हंट पे निकल जाते हैं। अब जब वो पहला टाइगर मारते हैं तो वो उसको क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास छोड़कर आते हैं, एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं। तो इस पे एस्ट्रोलॉजर उनसे रिप्लाई करता है, उनको बताता है कि देखो तुमने 99 टाइगर्स तो मार लिए, लेकिन अब तुम्हें जो 100 टाइगर है, अब से जो 100वां टाइगर होगा उससे तुम्हें अवेयर रहने की जरूरत है, उससे तुम्हें काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अब जब टाइगर राजा ये बात सुनता है, अच्छा ये एस्ट्रोलॉजर लिखा है यहाँ पे किंग होगा, तो जब किंग जब ये बात सुनता है तो वो ये सोचते हैं कि ये जो 99 टाइगर तो मैंने मार लिया है, मैं 100 टाइगर भी मार दूंगा, और अगर मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर पाया, तो अब क्या करेंगे। जब ये बात एस्ट्रोलॉजर सुनता है तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं अपनी जो किताबें हैं जो एस्ट्रोलॉजी पे सारी फाड़ के आग लगा दूंगा, अपनी जो छोटी वोटी सब कटा लूंगा, अपने बालों को छोटा कर लूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। अब ये बात सुन के जो राजा होते हैं वो काफी ज्यादा उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, और फिर वो वहां से निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने आप पे भरोसा होता है। तो वो आगे के लिए कहीं ना कहीं मन में उस एस्ट्रोलॉजर को हराने के लिए तैयार होते हैं। और इस वजह से जो महाराजा होता है ना, वो स्टेट में टाइगर हंटिंग को कम्प्लीटली बैन कर देता है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, आज के टाइम में भी जो एनिमल हंटिंग है वो बैन है, लेकिन उस टाइम में लोग शिकार करते थे। तो तब जो राजा होता है वो टाइगर हंटिंग को कॉमन लोगों के लिए बैन कर देता है। वो कहता है कि टाइगर जितने भी मारूंगा वो सिर्फ मैं मारूंगा। क्यों? क्योंकि उन्हें 100 टाइगर्स को मारना का उन्हें एक एम मिल जाता है।
और इस वजह से एक ब्रिटिश हाई ऑफिसर जो आता है उनके स्टेट में, वो उसको टाइगर हंटिंग का बहुत शौक होता है। वो कहता है, उसका मन होता है कि वो टाइगर हंटिंग करे, उनके साथ अपनी कुछ पिक्चर्स क्लिक कराए। लेकिन राजा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देते और इस वजह से उनको काफी मुसीबत में आ जाते हैं और इतनी मुसीबत बढ़ जाती है कि अब शायद उन्हें अपने राज्य से भी हाथ धोना पड़े। इसलिए वो उन्हें मनाने के लिए ऑफिसर की वाइफ को 50 डायमंड रिंग्स भेजते हैं और उन्हें लगता है कि जो ऑफिसर की वाइफ को उनसे कहते हैं कि आपको जो पसंद है आप रख लीजिए, लेकिन उन्हें तो भाई सारी पसंद आ जाती है, वो सब रख लेती हैं। सो इस तरीके से जो रिंग्स होते हैं वो 3 लाख की होती है और 3 लाख की कीमत पे जो राजा है अपना राज्य को सेव कर लेते हैं। इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहता है और 10 साल के अंदर राजा ने 70 टाइगर को, दैट मीन्स 70 टाइगर्स को मार चुके होते हैं। अब 70 टाइगर्स को मारने के बाद टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो कम होने लगती है। अब टाइगर फॉरेस्ट में मिलते नहीं है, एक एक्सटिंक्ट होने लगते हैं, जैसे कि ना गायब कहीं जैसे छुप गए हो। तो जब वो अपने दीवान से पूछते हैं, देखिए दीवान यहाँ मिनिस्टर को कहा गया है स्टोरी में, तो जब वो अपने दीवान से पूछते हैं तो वो उन्हें एक आइडिया देता है कि आप उस राज्य की लड़की से शादी कर ले जहाँ पे टाइगर बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर में हो। सो ऐसा ही करते हैं और राजा वहां के जो है ऐसे उससे शादी कर लेते हैं जिनके राज्य में बहुत सारे टाइगर होते हैं। तो अब जितनी बार भी जो राजा हैं अपने फादर इन लॉ के घर जाते हैं, वो उनको मारते हैं टाइगर्स को और इस तरीके से वो 99 टाइगर्स को किल कर लेते हैं। अब लेकिन मुसीबत ये होती है कि जो 100 टाइगर है, मीन्स के जो 100 टाइगर है, वो अभी भी बचा होता है। अब वो उन्हें कहीं मिलता नहीं है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते, राजा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते, अपने मिनिस्टर्स को, अपने लोगों को भी निकालने लगते, गुस्सा करने लगते। लेकिन थोड़ी देर बाद उनके पास ये खबर आती है कि अचानक से उनके एक गांव में, जहाँ पे उनका राज्य है, वहां पे जो शीप है वो गायब होने लगे हैं। अब वो ये पता करते हैं, वहां पे कुछ लोग होते हैं कि कहीं ये लोगों ने तो मार के नहीं खा लिया, लेकिन बाद में पता चलता है कि उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं किया। तो जब ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो वो ये बात से श्योर हो जाते हैं कि ये जो शिप गायब हो रहे हैं, ये शीप, ये टाइगर्स ही गायब कर रहे हैं। इस वजह से राजा जो है वहां से 3 साल के लिए टैक्स मुक्त कर देता है। 3 साल के टैक्सेस है वहां पे हटा देता है। लेकिन टाइगर अब इजीली मिलता ही नहीं है, एकदम गायब सा हो जाता है। वो राजा कितना ही ढूंढने की कोशिश करे लेकिन टाइगर बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। और इस वजह से जो टाइगर होता है वो ऐसे छुप जाता है कि जैसे मानो उसे मालूम हो कि राजा उसी को ढूंढ रहा है। सो इसी वजह से जो किंग होते हैं वो क्या करते हैं कि जो लैंड टैक्स होता है उसे डबल कर देते हैं। अब ये वजह से लोग जो थे वहां के बड़े परेशान हो जाते हैं। राजा की इतनी फ्रस्ट्रेशन की वजह से काफी सारे लोग अपनी जॉब को भी खो देते हैं। अब इतने में दीवान को एक आइडिया आता है, वो कहता है कि अगर इन्हें टाइगर नहीं मिला तो क्या पता मैं भी अपनी नौकरी से निकाला जाऊं। सो वो मद्रास में एक पीपल्स पार्क होता है, जू, वहां से एक टाइगर लेकर आते हैं, उसे अपनी कार में लाते हैं और रात के अंधेरे में उसी फॉरेस्ट में छोड़ देते हैं। क्योंकि वो एक ओल्ड टाइगर होता है, बूढ़ा टाइगर होता है, तो वो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता और कैसे करके वो राजा के सामने, किंग के सामने आ जाता है। वो इस तरीके से आता है जैसे कि वो कहने आया हो कि हाँ तुम मुझे मारो, मैं इसीलिए आया हुआ हूँ। अब जब वो किंग के सामने आता है तो किंग उसे शॉट कर देता है, वहां से जल्दी जल्दी में खुशी की वजह से चले जाते हैं। लेकिन यहीं पे एक गलती कर देते हैं किंग, वो उसे गोली मार के चले तो जाते हैं लेकिन वो देखना भूल जाते हैं कि वाकई में उस टाइगर की डेथ हुई है या नहीं हुई है। और बाद में यही होता है कि जब वहां के जो राजा के जो वहां के मंत्री होते हैं, जो वहां के लोग होते हैं, जब वो उसे देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो जो टाइगर होता है ना, वो मरा ही नहीं होता है, बुलेट ने कहीं ना कहीं मिस कर दिया होता है। लेकिन राजा के डर से कि कहीं राजा फिर से गुस्सा ना हो जाए और हम लोग को नौकरी से ना निकाल ले, कोई सजा ना दे दे, तो वो लोग खुद ही उस मार देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो प्रिडिक्शन थी सच नहीं हुई, 100 टाइगर को किंग नहीं मार पाए। ये इंसिडेंट को काफी दिन हो जाते हैं। भाई जो डेड बॉडी थी 100 टाइगर की, राजा तो यही सोचता है, किंग तो यही सोचते हैं कि उन्होंने मारा। सो इसी वजह से उसकी 100 बॉडी का प्रोसेशन भी निकलता है, सब बात हो जाते हैं, कई दिन बीत जाते हैं और फिर आ जाता है उनके बेटे का 3rd बर्थडे। अब क्योंकि इन सारे टेंशन में जो किंग है अपने बेटे को टाइम नहीं दे पाते हैं, उनके लिए बिल्कुल सोच नहीं पाते हैं, तो अब वो ये डिसाइड करते हैं कि वो उसके 3rd बर्थडे पे उसे कुछ स्पेशल गिफ्ट देंगे। इसलिए जब वो मार्केट जाते हैं तो वो एक टॉय शॉप में एक वुडन टाइगर देखते हैं। अब वुडन टाइगर की कॉस्ट तो 2 आना एंड क्वार्टर होती है, ठीक है। तो जब वहां के शॉपकीपर से पूछते हैं कि इसकी क्या प्राइस है, तो उसे डर होता है कि अगर वो इतने कम दाम बताएगा
तो हो सकता है उसे जेल हो जाए। इस वजह से वो उनकी जो बताता है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के उसके दाम बताता है, उसको बताता है 300 रुपीज बताता है। और उसके कहते हैं कि ये बहुत ही फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। अब देखिए, चीजों की जब कीमत कम होती है ना तो उसकी क्वालिटी भी खत्म हो जाती है, लेकिन जब उसकी कीमत बढ़ जाती है तो उसकी क्वालिटी भी बढ़ जाती है। तो जैसे ही अगर उसने उसकी रेट को, उसकी कॉस्ट को एकदम हाई कॉस्ट बताया, तो उसको उसकी क्वालिटी के बारे में भी बहुत ही डींगे हाँकनी पड़ी, बहुत ही ज्यादा बताना पड़ा। उसने कहा कि बहुत ही जो है रेयर एग्जाम्पल है क्राफ्टमैनशिप का, और इसलिए जो राजा होते हैं बहुत खुश हो जाते हैं। अब वही एक वुडन टाइगर उनके राजकुमार को थर्ड बर्थडे पे दे देते हैं। अच्छा, क्योंकि वो एक अनप्रोफेशनल लेबर ने बनाया होता है, कारपेंटर ने बनाया होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं लकड़ी होती है ना, फास लगी होती है, फिनिशिंग नहीं होती है, वो सारी चीजें आ जाती हैं। और जब राजा अपने बेटे के साथ खेल रहे होते हैं तो वही फास जो होती है उनके राइट हैंड में लग जाती है। इस वजह से उस समय तो खेलने के टाइम उन्होंने ध्यान नहीं दिया होता है, वो फास्ट निकाल देते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है, उनका इन्फेक्शन बढ़ जाता है और इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उनके पूरे हाथ में फैल जाता है। मद्रास से जो है 3 सर्जन्स बुलाए जाते हैं और वो सर्जन्स डिसाइड करते हैं उन्हें किंग को जो है ऑपरेट करना पड़ेगा, उनका एम्पुटेशन करना पड़ेगा, हाथ उनका निकालना पड़ेगा। लेकिन जब वो ये ऑपरेशन करते हैं तो जो किंग को बचा नहीं पाते हैं और उसकी डेथ हो ही जाती है। और इस तरीके से या एंड में ये राइटर कहते हैं कि 100 टाइगर ने अपना फाइनल रिवेंज ले लिया। इफ यू लाइक द स्टोरी देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।